दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। एक बार फिर से गाय और बीफ का मुद्दा समाज में उछाला गया है। ये मुद्दा उछालने के लिए सबसे पहले महाराष्ट्र सरकार ने अभी पहल की, क्योंकि अभी चुनाव आने वाले हैं और भाजपा का जो परफॉर्मेंस यहाँ रहा है, वो काफ़ी खराब है और इसके कारण वो नए-नए भावनात्मक मुद्दों को जोड़ना चाहते हैं। इसलिए महाराष्ट्र सरकार ने गौ माता को राज्य माता का दर्जा दिया है और उस प्रकार से उन्होंने एक नया मुद्दा खड़ा कर दिया। बाई चांस जो उसी समय कर्नाटक के एक मंत्री उन्होंने जो कांग्रेस को बिलोंग करते हैं, उन्होंने कहा कि सावरकर गाय को पवित्र नहीं मानते थे। वो मानते थे कि गाय एक पवित्र पशु है। वो मानते थे कि गाय एक पशु है जो उपयोगी जानवर है। दोस्तों दोस्तों हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। अभी महाराष्ट्र में चुनाव आने वाले हैं और उसकी पूर्व तैयारी में यहाँ की बीजेपी और शिंदे ग्रुप की शिवसेना ने एक नया मुद्दा उछाल दिया है। महाराष्ट्र के हालात यूँ हैं कि कांग्रेस और इंडिया अलायंस यहाँ काफ़ी मजबूत है और जो ये भाजपा का अलायंस है, उसकी काफ़ी बदनामी हो चुकी है और उसको चुनाव में जीतने की उम्मीदें बहुत कम हैं। और जैसे सांप्रदायिक ताकतें करती हैं कि जैसे ऐसे मुद्दे आते हैं, तो वो भावनात्मक मुद्दों को उछालने की कोशिश करते हैं। तो अभी भी ऐसे हुआ। अभी महाराष्ट्र में शिवसेना भाजपा गठबंधन ने, शिंदे ग्रुप की शिवसेना और भाजपा गठबंधन ने गाय को राज्य माता, गौ माता के रूप में घोषित किया है। अब गाय के बारे में वैसे तो हम पहले कई बार चर्चा कर चुके हैं कि बीफ का क्या इतिहास है और किस प्रकार से प्राचीन भारत में बीफ खाया जाता था। स्वामी विवेकानंद अपनी बहुत सारी रचनाओं में इसका उल्लेख करते हैं और इसके बारे में जो बुद्धिज्म, बुद्ध धर्म और ब्राह्मणवाद के बीच में जो संघर्ष हुआ, जिसके बाद ब्राह्मणवाद ने गाय को एक पवित्र दर्जा देकर उसको अपने प्रतीक के रूप में अपनाया। अब उसी प्रतीक के रूप में जो गाय को इन्होंने अपनाया, उसके चलते हमने पिछले 6-7 साल में देखा है कि कितनी बार कई मुसलमानों के और दलित के लोगों को लिंच किया गया है इस नाम पर कि वो बीफ को कैरी कर रहे हैं या गाय को मार रहे हैं। इस प्रकार की चीजें हुई हैं। अब ये जो चीजें हो रही हैं, इसके चलते मुस्लिम समाज में एक बहुत बड़ा डर का वातावरण खड़ा हो गया है और समाज में एक प्रकार का ध्रुवीकरण चल रहा है। और इसके चलते ये देखेंगे कि उनके इसमें इतना डर हो गया है कि केवल जिन लोगों की लिंचिंग हुई है, उसके अलावा बहुत सारे मुसलमान अब डर गए हैं कि किस प्रकार से वो जाएँगे, ट्रेन में सफ़र करेंगे या समाज में रहेंगे और उनके जीवन को किस प्रकार से धोखा है, गाय के नाम पर, बीफ के नाम पर, इसके कारण ये हुआ है। ये भी आपको बता दूँ, इसकी तरफ एक सकारात्मक कदम हर्षमंदर जी के जो संगठन है, कारवां मोहब्बत, उन्होंने लिया है और लिंचिंग के जो विक्टिम्स हैं, लिंचिंग के जो प्रताड़ित लोग हैं, उनके घरों पर जाकर वो उनको सांत्वना देते हैं, उनको रिहैबिलिटेट करने में मदद करते हैं। मानसिक तौर से और सामाजिक तौर से एक बहुत बेहतरीन काम चल रहा है। पर फिर भी ये गाय हमारी माता है और उसके आधार पे जो पूरी राजनीति चली, उसमें बहुत सारे डेटा आए हैं और पिछले 1 दशक की जो डेटा था वो ये बताता था कि इसमें करीब 100 लोग लिंचिंग में मारे गए, 90 मुसलमान और 10 दलित। अभी फिर से उस मुद्दे को उठाना, ये एक चुनावी चाल निश्चित रूप से है कि उसको राज्य माता घोषित करना। लगे हाथ बता दूं कि महाराष्ट्र में अभी तक राज्य माता का दर्जा शिवाजी महाराज की माँ जिजाऊ इनको था। अब उसके बदले उन्होंने गऊ को वो दर्जा दे दिया है। दूसरी तरफ इसी समय कर्नाटक के एक मंत्री जो कांग्रेस से बिलोंग करते हैं, उन्होंने बताया कि हिंदुत्व राजनीति के जनक, जिनको हिंदुत्व राजनीति का पिता कहा जा सकता है, विनायक दामोदर सावरकर, इन्होंने कहा था कि गाय कोई पवित्र जानवर नहीं है, ये उपयोगी जानवर है, ये बैल की माँ है, बैल जो खेती में हमारी मदद करता है। और उन्होंने ये भी कहा कि बीफ खाना कोई बहुत प्रोहिबिटेड बात नहीं है। वैभव पुरंदरे अपनी किताब में लिखते हैं कि इसकी बड़ी कॉम्प्लिकेटेड, इसका एक बड़ा
पेचीदा मामला है और कई जगह सावरकर ने इस बात को स्वीकार किया कि वो किसी प्रकार के खाने के खिलाफ कोई परहेज नहीं रखते। और उन्होंने ये भी कहा कि खैर, अब कर्नाटक के मंत्री महोदय ने कहा था कि सावरकर नॉन वेजिटेरियन थे, तो इस पर भी एक आलोचना खड़ी हो गई है। जबकि सब लोग जानते हैं कि एक बार की घटना मैं याद दिला दूं, महात्मा गांधी जब साउथ अफ्रीका में काम कर रहे थे, तो साउथ अफ्रीका में काम करते समय वो साउथ अफ्रीका के काम के लिए चंदा और मदद मांगने के लिए इंग्लैंड गए थे और वहां उनकी मुलाकात उन्होंने वो जाकर विनायक दामोदर सावरकर को मिले। सावरकर उस समय झींगे तल रहे थे, अपने डिनर का इंतजाम कर रहे थे और उन्होंने गांधी जी को भी ऑफर किया कि आप भी खाइए। तो गांधी जी ने कहा, मैं तो शाकाहारी हूँ, मैं इस प्रकार का नॉनवेज नहीं खाता। खैर, ये एक घटना है जिससे पता है शाकाहार और मांसाहार के बीच में सावरकर की पोजीशन काफी क्लियर थी, उसको इन बातों से कोई परहेज नहीं था। पर इन मुद्दों को जानबूझकर उछाला जा रहा है, जानबूझकर हवा दी जा रही है, क्योंकि सांप्रदायिक राजनीति ये नफरत को अपना आधार बना के चलती है। और नफरत, जैसे देश में अलग अलग प्रकार के लोग हैं, अलग अलग प्रकार के खाने के तरीके हैं, और उन तरीकों में कई लोग बीफ भी खाते हैं। और ये भी बता दूं कि जब से गाय का मुद्दा सामने लाया गया है, तब से जो आवारा पशु हैं उनकी संख्या सड़कों पर बहुत बढ़ गई है। दूसरी तरफ भारत बीफ के एक्सपोर्ट में काफी ऊंची जगह पर जा रहा है, दुनिया में शायद दूसरा या तीसरा स्थान इसका है जो बीफ एक्सपोर्ट करता है। अब बीफ एक्सपोर्ट में मजे की बात यह है कि जो उनके कंपनियों के नाम है वो मुस्लिम नाम लगने वाले नाम है, और उनके जो मालिक हैं वो ज्यादातर हिंदू या जैन है। तो खैर, ये व्यापार का मामला है और दूसरी चीजों का मामला है। और जब से ये बातें हुई हैं गाय के बारे में, तब से सब जानते हैं कि उत्तर भारत में सड़कों पर गायें घूमती रहती हैं, कई एक्सीडेंट होते हैं, और रात को ये गायों का झुंड किसानों की फसल में आक्रमण भी करता है, और दूसरी चीजें भी होती है। तो हमें समाज में एक प्रकार से तार्किक सोच का विकास करना चाहिए। सावरकर ने एक प्रकार से कृषि समाज को ध्यान में रखते हुए इस बात को सामने लाया था कि गाय एक उपयोगी पशु है, इसे पूजने की कोई जरूरत नहीं है। गांधी ने गो रक्षा की बात की थी, और इसके आधार पर उन्हें किसी प्रकार के आक्रमण की बात नहीं की थी, क्योंकि हमारे कृषि समाज का एक बहुत उपयोगी भाग है। और जब से ये मुद्दे आए हैं, तब से किसानों की समस्याओं में भी थोड़ी वृद्धि हुई है। तो लुबोलुआब ये है कि चुनाव में भावनात्मक मुद्दों का उपयोग, ये भाजपा का पुराना तकनीक है। और अभी कांग्रेस के जो स्थान हो रहा है, पिछले लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, और अभी भी महाराष्ट्र में जो हालात हैं उसमें भाजपा के खिलाफ काफी माहौल है, क्योंकि किसानों की हालत खराब है, बेरोजगारी बहुत खराब है, बम्बई के ज्यादातर उद्योग धंधों को, मुख्य चीजों को गुजरात में शिफ्ट किया जा रहा है, और महाराष्ट्र को उस आधार पे एक प्रकार से सफर करना पड़ रहा है इन चीजों को। तो मैं आपसे अपील करूंगा कि हम लोगों के खाने पीने की चीजों का आदर करें। ये बात स्वामी विवेकानंद अपने भाषणों में, उन्होंने जो पैसिडेना अमेरिका में भाषण दिया था, उन्होंने इसी बात को रेखांकित किया था कि वैदिक काल में बीफ का प्रचलन था, गाय की बलि दी जाती थी, वगैरह वगैरह। तो ये हमें भी एक तार्किक आधार पे अपने समाज का निर्माण करना चाहिए। और सावरकर इसमें जो अपना एक तर्कपूर्ण सोच के आधार पे कहते हैं कि गाय को एक पवित्र पशु नहीं मानना चाहिए, उस पर भी ध्यान देना चाहिए। तो आज सावरकर का परिवार इस बात से काफी दुखी है या गुस्सा है कि उन्हें नॉन वेजिटेरियन कहा गया है। अब नॉन वेजिटेरियन में क्या प्रॉब्लम है? ये तो दुनिया के 80 से 85% लोग नॉन वेजिटेरियन है। भारत में भी 70% लोग नॉन वेजिटेरियन है, और उसमें सावरकर अपनी अपनी पसंद है, आपको जो ठीक लगे उस प्रकार से दूसरे को नुकसान पहुंचाए बगैर इस प्रकार की चीजें होना चाहिए। तो मैं उम्मीद करता हूं हम इस आधार पे अपने समाज को मजबूत करेंगे, उसका आधार बनाएंगे, और एक ऐसे रास्ते पर चलेंगे जिससे देश के सब लोगों की जरूरतें पूरी हो, और हमारे आहार की पूरी पूरी इज्जत सब समाज में होना चाहिए। और जो आज मुस्लिम समाज को इसके आधार पर डराया गया है, उसको निकालने की हमें पूरी कोशिश करना चाहिए। और जैसे कारवां मोहब्बत जैसे संगठन हैं, इनका विस्तार होना चाहिए, और हिंदू मुस्लिम एकता
जिसके लिए महात्मा गांधी ने अपने प्राणों की बलि दी, वो हिंदू मुस्लिम एकता को आज प्रमोट करने की बहुत ज्यादा जरूरी है। चुनाव में इस प्रकार के मुद्दों को लाना, ये देश को पीछे ढकेलने की बात है, जिसका हमें पूरा पूरा विरोध करना चाहिए। और चुनाव में वही मुद्दे काम में आना चाहिए जो गरीबी से जुड़े हों, बेकारी से जुड़े हों, भुखमरी से जुड़े हों, जो इस बात को देखें कि भारत का हंगर इंडेक्स कैसे गिर रहा है, भारत में ज्यादा लोग गरीबी की तरफ क्यों ढकेले जा रहे हैं, वगैरह वगैरह। ये सब महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस बात पर गौर करेंगे। और अंत में, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।